हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास 10 का ये प्रश्नावली 5.2 की समांतर श्रेणी का प्रश्नावली है उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने इससे पहले का 5.1 और एपी चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आप ये 5.2 सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का जो दिया है वो है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारबंतर डी और एनवा पद ए एन है। हम लोग का प्रथम पद ए दिया हुआ है, सारबंतर जिसको डी से लिखते हैं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग को ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। ए एन का फॉर्मूला पूरा एपी चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको रटना याद करना जो करना है कर लीजिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये ए एन का सूत्र होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको एकदम रट लीजिए। ए एन बोलते हैं कितना नंबर का पद निकालना है हमको। ठीक है, वो नंबर दिया रहेगा कि 8 नंबर में कितना आने वाला है। ठीक, तो चलिए ए का मान क्या दिया हुआ है, जो जो दिया है उसका मान उठा दीजिए। ए दिया है ए बराबर 7, ए के जगह में 7 लिख दिए, जोड़ घेर दिए। एन एन का मान दिया है 8, 8 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है, डी दिया है 3, तो 7 जोड़, पहले ब्रैकेट का काम होता है आपको पता है। ठीक, तो 8 में 1 गया 7, और यहाँ गुना में 3 सटा हुआ है, मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब गुना है। तो पहले गुना का काम होगा, 7 प्लस 7 या 21, तो 21 और 8 जोड़ेंगे 28। तो इस तरह से हम लोग का ए एन का जो फॉर्मूला आया, सॉरी ए एन का जो आंसर आया वो आया है 28। चलिए हम लोग दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें ए का मान दिया है 18, डी का मान निकालना है, मतलब सारबंतर निकालना है। एन बराबर दिया है 10 और ए एन बराबर दिया है 0। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान जो दिया, एक काम कीजिए आप, इसको ए एन का मान जो दिया है उसको लिख लीजिए। ए एन का मान दिया है 0। ठीक है, 0। ए का मान कितना दिया है, -18, प्लस एन का मान कितना दिया है 10, घटाओ 1, और डी का मान निकालना है। जी बिल्कुल निकाल देंगे। एक काम करते हैं, ये पूरा को इस पार लिख लेते हैं, 0 को उस पार लिख लेते हैं। -18, 10 में 1 गया, प्लस 9 डी हो गया। ठीक है, 10 में 1 गया 9 इंटू डी बराबर कितना हो गया, 0। इसको 0 को इस पार लिख दिए, ये पूरा को इस पार लिख दिए। अब -18 उस पर जाएगा तो 9D बराबर 0, -18 बराबर के उस पर जाएगा तो +18। इतना तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा। ठीक है, अब 9D बराबर 0 + 18, 18। अब इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, 18। अब गुना में 9 इस पर आता है तो बटा 9 हो जाता है, 9 से कट जाएगा, 2 बार में 2 आंसर। D का मान कितना आ गया, 2। दोस्तों मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका मान कुछ अलग ले लिया, इसके कारण से ये अलग आंसर आ गया। इसको हटाइए, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ए का मान हमको इसमें निकालना है। डी का मान दिया है -3, एन बराबर दिया 18 और ए एन दिया है -5। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फिर से वही ए एन का फॉर्मूला, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का मान दिया है -5 लिख लिए, ए का मान निकालना है, प्लस एन का मान दिया है 18 में 1 घटा देंगे, और डी का मान दिया है -3। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले लेते हैं, -5 को उस तरफ ले लेते हैं। तो a प्लस 18 में 1 17 गुना -3, और बराबर इस बार में कितना है, -5। ठीक है, चलिए a प्लस 17 दिया 51, जो कि माइनस में होगा बिल्कुल, क्योंकि -3 के साथ गुना है और इधर -5। तो a प्लस माइनस -51 इजकल टू -5। तो a इजकल टू -5 और -51 इधर जाएगा तो +51, इसलिए a बराबर जो आएगा 51 में 5 घटा के 46 आंसर। चलिए हम लोग 4 नंबर सॉल्व करते हैं। हम a का मान दिया है -28.9, डी का मान दिया है 2.5, और n का मान निकालना है इसमें, और a n का मान दिया है 3.6। तो फिर से हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है, 3.6 बराबर ए का मान दिया है -18.9, और एन का मान निकालना है तो n-1 रह जाएगा, और डी का मान दिया है 2.5। चलिए इसको इस तरफ लिख लेते हैं, 3.6 को उस तरफ लिख लेते हैं। 18.9 25 से गुना कर लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस होगा यहाँ, सॉरी, प्लस 2.5 से एन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2.5n, और -1 से भी गुना होगा तो 2.5 बराबर
3.6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, -18.9 माइनस में है और -2.5 भी है, तो ये दोनों माइनस मिलके कितना हो जाएगा, -14 हाथ में रहा 1 8 20 और 1 21। ठीक है, प्लस 2.5 n बराबर 3.6। बस अब ये माइनस वाला को उस पर कर देंगे प्लस में, तो 2.5 n बराबर 3.6 और माइनस वाला इधर हो जाएगा प्लस 21.4। तो हो जाएगा 2.5 n बराबर 6 10 मेरा 1 3 1 4 और 1 5 तो 25 आ गया। तो n बराबर इतना बटा 2.5, सॉरी ये क्या लिख रहे हैं, ये यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ दशमलव है, तो हम लोग इसको कटा देंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। तो n का मान कितना आ जाएगा, 10। n बराबर 10 आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ए का मान दिया है 3.5, डी बराबर दिया है 0, एन बराबर दिया है 105 और ए एन का मान मुझे निकालना है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान निकालना ही है। ए का मान दिया है 3.5 जोड़ एन का मान दिया है 105 घटाव 1 और डी का मान दिया है 0। तो 3.5 प्लस 105 में 1 गया 104 गुना 0। 3.5 जोड़ 104 में 0 से गुना कर देंगे तो 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने से 0 होता है, आपको पता है। तो यहाँ हो गया 3.5। तो ए एन बराबर कितना आ गया, इसलिए ए एन बराबर 3.5 आंसर। इसी तरह से अगर आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बताए जाएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।